हेलो स्टूडेंट्स, आपको हम वर्क के बारे में बता रहे थे और वर्क में आप लोगों को हम बता रहे होंगे कि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमने आपको बताया था। तो वर्क जो होता है, वर्क इज अ वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, जानते रहिए। वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होता है। और वर्क की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल होती है, जिसको हम लोग जे से डिनोट करते हैं। ठीक है, और डिफिनेशन ऑफ 1 जूल ये लिखना होगा। हम आपको देखिए, आपको किसका किसका डिफिनेशन यानी क्या क्या लिखना है हम बता दे रहे हैं। आप वर्क लिखेंगे, डिफिनेशन ऑफ वर्क। ठीक है, इसके बाद आपके यहाँ वर्क, फार्मूला ऑफ वर्क, फार्मूला ऑफ वर्क लिखेंगे और एसआई यूनिट ऑफ वर्क लिखेंगे और इसके बाद डिफिनीशन ऑफ 1 जूल। 1 जूल की आप डिफिनेशन भी लिखते हैं। 1 जूल की डिफिनेशन में देखिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स लगता है, इस पर जो फोर्स लग रहा है वह 1 न्यूटन का है, और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वह डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, 1 मीटर है, तब समझ लीजिए जो वर्क डन हुआ वह 1 जूल होता है। ये 1 जूल की डिफिनेशन दी गई है। अब इसमें हम लोग देखते हैं वर्क। देखिए, वर्क पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो होता है। ठीक है, वर्क पॉजिटिव भी होता है, वर्क की वैल्यू पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है और जीरो भी होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्क किसको कहते हैं? पॉजिटिव वर्क कब होगा? पॉजिटिव वर्क होता है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो व्हेन एफ एंड एस आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, जब दोनों सेम डायरेक्शन है, यानी दोनों के बीच जो एंगल है वह 0 डिग्री हो, या समझ लीजिए कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90 डिग्री से कम होता है तब वर्क डन पॉजिटिव होता है। इसको नोट कर लेना, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90 डिग्री से कम, 90 से 0 के बीच में होता है, तब वर्क डन पॉजिटिव होता है। या अगर इतना भी आप बता देते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब सेम डायरेक्शन में होता है तो ही वर्क डन पॉजिटिव होता है। एग्जाम्पल इसका आप देखिए, जैसे आपके पास एक फुटबॉल है और फुटबॉल पर आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, फोर्स बाय किक, और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये जा करके यहाँ पर, तो इसमें जो आपने फोर्स लगाया और फोर्स के ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तो यहाँ पर जो आपके फोर्स ऑफ किक के द्वारा जो वर्क डन होगा वह वर्क डन पॉजिटिव माना जाता है कि ये पॉजिटिव वर्क डन है। ठीक है,
और अब इसके बाद दूसरा होता है नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन कब होता है? नेगेटिव वर्क तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक दूसरे से 180 डिग्री पर हैं। जैसे व्हेन, इसमें लिख सकते हैं व्हेन F एंड S आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन यानी 180 डिग्री आप ले सकते हैं। 180 डिग्री पर जब होगा तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है। अगर इसका एग्जाम्पल देखिए तो ये होता है कि जैसे आप एक फुटबॉल लिए, फुटबॉल मोशन करते हुए ग्राउंड पर जा रहा है, तो यहाँ पर सरफेस के द्वारा, जानते हैं सरफेस के द्वारा इस बॉल पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और वो फ्रिक्शन फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन का डायरेक्शन ये है मोशन, और ये इधर लग रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है इधर, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन फोर्स इधर लग रहा है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, यानी डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, जबकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव होगा। ठीक है, और थर्ड कंडीशन होता है एक जीरो वर्क का। जीरो वर्क कब होता है उसको ही हम लोग देख लेते हैं। जीरो वर्क जीरो वर्क तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। यानी मान लो फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, यानी दोनों के बीच में 90 डिग्री, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तब वर्क डन जीरो होता है। इसका एग्जाम्पल होता है, एक तो पहला एग्जाम्पल है मोशन इन ऑन सर्कुलर पाथ। मोशन ऑन सर्कुलर पाथ। तो मोशन ऑन सर्कुलर पाथ अगर हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो ये ऐसे, ये सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ पर ऑब्जेक्ट का मोशन ये ऐसे है, ये मोशन का डायरेक्शन है। यहाँ पर हम लोग मोशन का डायरेक्शन टेंजेंट ड्रा करके मोशन का डायरेक्शन लेते हैं, ये है। और आप जानते हैं कि सर्कुलर पाथ पर चलने के लिए एक फोर्स आवश्यक होता है और उस फोर्स का डायरेक्शन हमेशा सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ की ओर होता है और उसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि सेंटर की ओर लग रहा है, और जो मोशन है देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स के परपेंडिकुलर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन हो रहा है वो वर्क डन जीरो होगा। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये जीरो वर्क डन होता है। ठीक है, और दूसरा जैसे कोई कुली है,
कुली सामान लेकर के, कोई लगेज लेकर के जा रहा है, तो अगर कुली लगेज लेकर के जा रहा है तो ये मान लीजिए लगेज है, तो वो फोर्स इस पर अपवर्ड लगाएगा, और लेकिन जा रहा है वो आगे की ओर, तो यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए यहाँ पर भी वर्क डन 0 होगा। ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ तक लिखने के बाद, ठीक है, यहाँ का एग्जाम्पल, इस पर रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, और सॉल्व करने के बाद तब आप एनर्जी पर आइएगा। एनर्जी आपको कल यानी नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, इतना काम आप लोगों को करना है, इतना करते चलिए आप लोग। इसका नोट्स अवश्य बनाना, नोट्स ज़रूर बनाइए, वीडियो देख करके और बुक को पढ़ करके आप लोग नोट्स बनाइए।